हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इमेज बेस्ड एमसीक्यू पेपर 1 को एक्सप्लेन करूंगी। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा तो मैंने सोचा था कि मैं प्रैक्टिस पेपर ही दूंगी, लेकिन आपके कमेंट पढ़ के मुझे पता चला कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी चाहिए। तो जितने भी अभी तक मैंने पेपर बनाए हैं पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद नए प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगी। अगर आपको साथ साथ में प्रैक्टिस पेपर भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई यूज ऑफ द फॉलोइंग मशीन न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस यूज्ड इन। जो नीचे इमेज दी हुई है ये न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस है। ये नीचे जो कंडीशन दी हुई है इनमें से कौन सी कंडीशन में यूज होती है? ऑप्शन ए डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन बी वेरिकोज वेन। ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऑप्शन डी लेग पेन। इसका करेक्ट आंसर है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस है इसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस में यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम डीवीटी पंप भी बोलते हैं। जो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस है इसका क्या मतलब है? न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें एयर से वर्क करती है, मतलब हवा से जो काम करेंगी उसको हम न्यूमेटिक बोलते हैं। जो न्यूमेटिक है मतलब एयर होती है, वो क्या करेगी? कंप्रेस करेगी लेग्स को, जिसकी वजह से क्या होगा? वो क्लॉट नहीं बनने देगा। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ये डिवाइस है इसको हम काफ मसल्स में पुट करते हैं, जो ये क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा एयर की हेल्प से, और वो हमारे लेग्स में क्लॉट नहीं बनने देगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दिस ट्यूब। जो दी ट्यूब है इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए राइज ट्यूब। ऑप्शन बी मैलिकॉट ट्यूब। ऑप्शन सी सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ऑप्शन डी मिनीसोटा ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। जो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है ये ट्रिपल ल्यूमन गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जिसमें 3 ल्यूमन्स होते हैं और 3 पोर्ट होते हैं। जो पहला है वो क्या है? इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। जो ऊपर दिख रहा है आपको इसोफेजियल बलून, इसको इन्फ्लेट करने के लिए पहला पोर्ट है। जो दूसरा है वो क्या है? गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट। जो दूसरा जो गैस्ट्रिक बलून है इसको इन्फ्लेट करने के लिए दूसरा पोर्ट होता है। और जो तीसरा है वो क्या है? गैस्ट्रिक एस्पिरेशन ल्यूमेन। ये गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए इसका यूज होता है, मतलब जैसे एनजी ट्यूब यूज होती है उसी तरीके से जो तीसरा है वो यूज होता है। अब जो इसोफेजियल बलून है इसका क्या यूज है? ये इसोफेगस में इन्फ्लेट होगा और जो क्या होगा? इसोफेजियल वेरिसेस को क्या करेगा? कंप्रेस करके रखेगा। जो इसोफेजियल वेरिसेस क्या होते हैं? इसोफेगस में जो वेन होती है वो इनलार्ज और स्वॉलन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए जो इसोफेजियल बलून है ये इन्फ्लेट होगा और जो वेन्स को प्रेस करके रखेगा जिससे ब्लीडिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन इन द पिक्चर। जो इमेज दी हुई है इसमें जो इक्विपमेंट है इसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए मेटल कप वेंटूस। ऑप्शन बी सिलिकॉन कप वेंटूस। ऑप्शन सी बर्ड कप एंड ऑप्शन डी मेलमेस्ट्रॉम कप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन कप वेंटूस। जिसका कप वाला पार्ट होता है, सिलिकॉन पार्ट होता है, ये बेबी के हेड से अटैच होता है। और ये क्या होगा? पूरा जो वेंटूस होता है ये सक्शन डिवाइस से कनेक्टेड होता है और ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्या होता है? जहां कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एयर भी नहीं होता है, जो क्या करेगा? एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा और एक पुलिंग फोर्स के थ्रू हम बेबी को बाहर निकालेंगे। ये हम कब करेंगे? जब जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो गया है, या मदर पुश नहीं कर पा रही है बेबी को, या जो बेबी का हार्ट रेट है उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वैक्यूम डिलीवरी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइन सो इन द फोटोग्राफ इज पैथोग्नोमोनिक ऑफ। पैथोग्नोमोनिक क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डिजीज का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये बोल रहा है कि जो इमेज दी हुई है ये किसी डिजीज कंडीशन का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो डिजीज कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन ए स्पॉन्डिलोलिथेसिस। ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन सी स्पॉन्डोलिसिस और ऑप्शन डी पेरोनियल नर्व इंजरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो ऊपर साइन दिया हुआ है ये पर्टिकुलरली डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन है, जिसे हम पॉजिटिव होमन साइन भी बोलते हैं। इसे डॉर्सीफ्लेक्शन साइन भी बोलते हैं। ये डीवीटी के टेस्ट के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट के नी को एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसके लेग को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद पेशेंट के लेग को 10 डिग्री ऊपर उठाना है और उसके बाद क्या करना है? उसका जो डॉर्सल पार्ट है फुट का उसको फ्लेक्स करना है, मतलब डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट करना है और उसकी काफ मसल को स्क्वीज करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसकी काफ मसल्स में पेन होगा। तो यही क्या है? पॉजिटिव होमन साइन है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, द कंडीशन शोन इन द इमेज इज नोन एज। जो ये इमेज दी हुई है ये कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन ए वॉट्स, ऑप्शन बी ब्लिस्टर, ऑप्शन सी सोरियासिस, ऑप्शन डी मोल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉट्स। जो ऊपर इमेज दी हुई है ये वॉट्स की है। वॉट्स क्या होते हैं? स्मॉल फ्लैशी बम्प। ये क्या होते हैं? उभरे हुए मांस के छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। ये पेनलेस होते हैं। ये स्किन में हमारी एक फ्लैशी ग्रोथ होती है जिसे हम वॉट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्किन कंडीशन शोन इन द इमेज इज नोन एज। जो इमेज में जो स्किन कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एकाइमोसिस, ऑप्शन बी सोरियासिस, ऑप्शन सी ब्लिस्टर, ऑप्शन डी वॉट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्लिस्टर। जो इमेज दी हुई है ये ब्लिस्टर की है। ब्लिस्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द स्किन कवर्ड बाय द राइज्ड फ्लूइड फिल्ड बबल। मतलब स्किन की एरिया जिसके अंदर क्या बन जाएगा? पानी जैसा भर जाएगा, एक बबल जैसा, उसे हम ब्लिस्टर बोलते हैं। अब इसका कॉज क्या है? ये किसकी वजह से हो सकता है? बर्न की वजह से हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, रगड़ने की वजह से, जलने की वजह से या ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है। लेकिन ये किसी डिजीज कंडीशन की वजह से नहीं होता है। मतलब ये बर्न, फ्रिक्शन या ट्रॉमा की वजह से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, फीटल एटीट्यूड एज शोन इन द फोटोग्राफ इज नोन एज। इस फोटोग्राफ में जो फीटल का एटीट्यूड है वो कैसा है? एटीट्यूड क्या होता है? जो बेबी की बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन ए फ्लेक्स्ड, ऑप्शन बी पार्शियल एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी डी फ्लेक्स्ड एंड ऑप्शन डी एक्सटेंडेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सटेंडेड। जो बेबी का हेड की कंडीशन बॉडी के कंपैरिजन में एक्सटेंडेड है। कैसे बोलेंगे? जो नेक, अगर नेक एरिया में देखते हो तो उसका जो चिन वाला पोर्शन है और चेस्ट वाला पोर्शन है, ये दोनों एरिया है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब तो ये क्या है? एक्सटेंडेड पोजीशन है। तो हम क्या बोलेंगे? जो बेबी का एटीट्यूड क्या है? एक्सटेंडेड है। क्वेश्चन नंबर 8, द आइटम शोन इन द फिगर इज। जो इमेज दी हुई है ये किस चीज की इमेज है? ऑप्शन ए साकिर टेप, ऑप्शन बी मल्टीपर्पज टेप, ऑप्शन सी ट्राइएज टेप, ऑप्शन डी रिस्ट टेप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साकिर टेप। जो इमेज दी हुई है ये साकिर टेप है। इसे हम मुआक टेप भी बोलते हैं, MUAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। इससे हम क्या करते हैं? चिल्ड्रन के मिड अपर आर्म को असेस करते हैं जिससे हम माल न्यूट्रिशन का पता लगाते हैं। इसमें 3 कलर्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जो रेड है वो 0 to 11.5 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है। जो येलो है वो 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है। जो ग्रीन है वो 12.5 से 26.5 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है। इसे जैसे इमेज दी हुई है इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर रेड आता है तो ये सीवियर माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। अगर येलो आता है तो ये मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। और अगर ग्रीन आता है तो नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द ECG स्ट्रिप। जो नीचे इमेज में ECG स्ट्रिप दी है ये किस कंडीशन की आइडेंटिफाई करना है? ऑप्शन ए आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन डी फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। जो ECG दी हुई है ये सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की है। अब ये होता क्या है? SVT इरेगुलर फास्ट हार्ट बीट होती है। ये मेनली इफेक्ट किसको करती है? हार्ट के अपर चैम्बर आर्टेरियम को इफेक्ट करती है। और जो वेंट्रिकल का रिस्पांस होता है वो रेगुलर होता है इसमें। इसको हम पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया भी बोलते हैं। अब जो साइनस ट्रैकीकार्डिया है और सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की जो ECG होती है वो देखने में थोड़ा बहुत सिमिलर होती है। लेकिन पेपर में अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो किसकी ECG है। अब इस इमेज में दोनों की ECG है। जो ऊपर वाली है सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की है और नीचे वाली जो है वो साइनस ट्रैकीकार्डिया की है। अब इन दोनों ECG में डिफरेंस क्या है? जो नीचे साइनस ट्रैकीकार्डिया की ECG में P वेव प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में जो P वेव है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है, वो विजिबल नहीं है, नहीं दिख पा रही है क्योंकि वो QRS कॉम्प्लेक्स में ही क्या होगी है? हिडन होगी है। तो इसी के थ्रू आप दोनों की ECG को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो साइनस ट्रैकीकार्डिया में P वेव प्रेजेंट है और सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में P वेव हिडन है। और इसमें दूसरा डिफरेंस ये भी है कि जो साइनस ट्रैकीकार्डिया में जो हार्ट बीट होती है वो मोर देन 100 होती है और सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में हार्ट बीट 150 से अबव होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए फोटोथेरेपी, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन डी IR थेरेपी मतलब इंफ्रारेड थेरेपी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फोटोथेरेपी। जो इमेज दी हुई है ये किसकी है? फोटोथेरेपी की है। फोटोथेरेपी होता क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या कराया जाता है? स्किन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? न्यूबॉर्न जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए क्या होता है? न्यूबॉर्न में यूज होता है। ये काम कैसे करता है? ये बेबी को हेल्प करता है बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करने में और बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए क्या होता है? ये जॉइंटिस के लिए यूज होता है बेबी में। क्वेश्चन नंबर 11, इंजेक्शन टेक्निक शोन इन द फिगर इज यूज टू एडमिनिस्टर। ये बोल रहा है जो इमेज में जिस टेक्निक से इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये कौन से इंजेक्शन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी जापानीज इंसेफेलाइटिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए BCG। जो इमेज में टेक्निक दी हुई है ये इंट्राडर्मल टेक्निक है IM इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करवाने की। और जो साइट है वो कौन सा है? लेफ्ट अपर आर्म। तो लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन सा देते हैं? BCG। अब BCG क्या है? BCG एट बर्थ से 1 ईयर एज तक हम बेबी को देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? जो उसका डोज क्या होगा? 0.05 ml देंगे हम 1 महीने से छोटे बच्चे को, मतलब पैदा होने से 1 महीने तक हम उसको कितना डोज देंगे? 0.05 ml। और 1 महीने के बाद अगर हम बेबी को BCG वैक्सीन दे रहे हैं तो हम कितना देंगे? 0.1 ml। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द यूट्राइन एनोमली शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो यूट्रस की एनोमली मतलब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कौन सी है इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए डाइडेल्फिक, ऑप्शन बी आर्कुएट, ऑप्शन सी यूनिकॉर्नुएट, ऑप्शन डी बाइकॉर्नुएट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाइकॉर्नुएट यूट्रस। जो ऊपर इमेज दी हुई है वो बाइकॉर्नुएट यूट्रस की है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है? जो इंटरनल जो एंडोमेट्रियम की कैविटी होती है वो तो 2 पार्ट में सेपरेट होती है, लेकिन जो यूट्रस का एक्सटर्नल एरिया है उसमें फंडस पार्ट से इंडेंटेशन होता है, डीप इंडेंटेशन होता है, मतलब उसमें डीप कट लगा होता है फंडस पार्ट से। ये पूरा सेपरेट नहीं होता है। अगर ये पूरा सेपरेट हो जाएगा तो इसे डाइडेल्फिस बोलते हैं, लेकिन ये पूरा सेपरेट नहीं होता है, ये डीप कट होता है और ये हार्ट शेप का होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बाइकॉर्नुएट। अब इस इमेज में हम यूट्रस की कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में देखेंगे। जो पहला यूट्रस है वो है नॉर्मल यूट्रस है। जो सेकंड है वो डाइडेल्फस है। इसमें क्या होता है? जो कैविटी एंडोमेट्रियम कैविटी 2 पार्ट में सेपरेट होती है और जो एक्सटर्नल यूट्रस होता है वो भी 2 पार्ट में सेपरेट होता है, मतलब पूरा ही यूट्रस क्या होगा? 2 पार्ट में सेपरेट होता है। आर्कुएट यूट्रस, आर्कुएट यूट्रस में क्या होता है? माइनर इरेगुलरिटीज होती है, मतलब ये पेयर शेप यूट्रस होता है। इसमें क्या होता है? फंडस पार्ट में 1 सेंटीमीटर का इंडेंटेशन होता है, मतलब एक डिम्पल लाइक फॉर्मेशन होती है फंडस पार्ट में। और जो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है इसमें क्या होता है? हाफ पार्ट ही डेवलप होता है और यूट्रस का हाफ पार्ट डेवलप ही नहीं होता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम कैविटी होती है वो तो 2 पार्ट में सेपरेट होती है, लेकिन जो फंडस वाले पार्ट में क्या होता है? डीप इंडेंटेशन होता है, मतलब डीप कट लगा होता है। और जो लास्ट इमेज है वो है सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है? जो एक्सटर्नल यूट्राइन सरफेस होती है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम की जो कैविटीज होती है वो 2 पार्ट में सेपरेट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं पूरे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं 13 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।